बहुत पहले की बात है। मैसूर राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम अम्ब और रानी का नाम आमली था। उनके दो बेटे थे, सरवर और नीर। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा बहुत ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी से इंद्र का सिंहासन भी हिल गया था, क्योंकि लोग इंद्र की जगह अम्ब आमली की कसम खाते थे। जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का मन बना लिया। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को बुलाया और कहा, तुम राजा अम्ब से उसका राज्य भीख में ले लो। अब विश्वामित्र राजा अम्ब के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज आप इतने बड़े दानी हैं, मुझे भी कुछ मिलेगा। राजा ने कहा, बोलो महाराज आपको क्या चाहिए। बाबा ने कहा, पहले 3 वचन दो। 3 वचनों की आवश्यकता नहीं, आप मांगो जो मांगना है। बाबा ने कहा, पहले 3 वचन दो। राजा ने कहा, हम वचन देते हैं, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। बाबा ने कहा, 12 साल के लिए ये राज्य मुझे दे दो। राजा ने कहा, यह कैसा सवाल है। बाबा ने कहा, या तो दे दो, नहीं तो वचनहार हो जाओ। राजा अम्ब ने कहा, नहीं, प्राण जाए पर वचन नहीं। आखिर राजा बाबा को राज्य देकर रानी, सरवर और नीर को लेकर चल दिए। चलते चलते जब दूसरे राज्य में पहुंचे तो उनको भटियारी की सराय दिखी। राजा ने भटियारी से कहा, तुम मुझे अपने यहाँ रख लो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, बदले में तुम मेरे परिवार को खाना खिला दिया करना। भटियारी ने कहा, चल आगे देख। तभी भटियारी की नज़र रानी पर गई। रानी बहुत खूबसूरत थी। उसने सोचा, यह औरत घर का काम करेगी, आदमी बाहर का काम करेगा, बदले में खाना ही तो खाएगा, रख लेती हूँ। भटियारी ने उसे रख लिया। रानी तो खाना बनाती और राजा जंगल से घास लाता था। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन उस शहर में एक सौदागर आया। भटियारी के यहाँ उसने रानी आमली को देखा तो भटियारी से कहा, तुम इस औरत को मेरे जहाज पर पहुँचा दो, तुम जितना धन चाहो ले लो। भटियारी राजी हो गई। सौदागर अपने जहाज पर चला गया। भटियारी ने नौकरानी से कहा, तू रोटी बनाकर जहाज पर पहुंचा दे। रानी रोटी लेकर जहाज पर पहुंची। जैसे ही रानी जहाज के अंदर गई, सौदागर ने जहाज के लंगर खोल दिए और जहाज को लेकर चल दिया। अब रानी क्या करती थी। सौदागर ने रानी से कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है, मैं तुमको अभी भस्म कर सकती हूँ। सौदागर ने कहा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। रानी नहीं मानी। सौदागर ने कहा, अब क्या करें, 4 दिन हो गए, जहाज काफ़ी दूर आ गया है, मैं तुमको वापस लेकर भी नहीं जा सकता। रानी ने कहा, 12 साल तक मैं अपने पति का इंतजार करूंगी, तब तक हम दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, सौदागर ने कहा। उधर शाम को जब नौकर यानी राजा अम्ब आया, उसने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है। भटियारी ने कहा कि तेरी पत्नी भी अच्छी नहीं थी, तू भी अच्छा नहीं है, चल भाग यहाँ से। दोनों बेटों को लेकर राजा वहाँ से चल दिया। चलते चलते एक नदी पर पहुंचा। नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। कुछ देर चलकर उन्हें एक शहर दिखा। शाम होने लगी थी। नदी में पानी कुछ कम था। राजा छोटे बेटे नीर को लेकर नदी के पार उतारकर सरवर को लेने आ रहा था। अचानक नदी का पानी बहुत ज़्यादा हो गया और राजा उसमें बह गया। बहते हुए वह बहुत दूर चला गया। जैसे तैसे करके उसको किनारा हाथ आया। पानी से निकल कर वह किनारे किनारे चल दिया। सुबह होते वह एक शहर में पहुंचा जिसका नाम कन्नौज था। एक दिन पहले ही वहां का राजा मर गया था। मरने से पहले उसने कहा था, कन्नौज शहर का सुबह दरवाजा खोलते ही जो सबसे पहले आदमी दिखाई दे उसी को राजा बना देना। सुबह दरवाजा खोलते ही राजा अम्ब दिखाई देता है। वहाँ की जनता उसके मना करने के बाद भी उसको वहाँ का राजा
बना देती है। अब इधर सुबह धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए गया। बाद में धोबन खाना लेकर पहुंची। धोबी के कोई बच्चा नहीं था। उसने दूर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। धोबिन ने धोबी से कहा, दोहा, बहुत दूर मैंने सुनी इनकी चिल्ल पुकार, किसके बच्चे रो रहे हैं ऐसे बेअख्तियार, ऐसे बेइख्तियार धोबी लर्जे मेरा कलेजा, पार उतर कर उसे लिया और इसे दिलासा दे जा। धोबी नाव लेकर दूसरी बार वाले बच्चे को लेकर आ गया। दोनों बच्चों को लेकर धोबी अपने घर आ गए। 12 साल बीत गए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कहानी का पार्ट 2 देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।